हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। और आज हम आपके साथ कर रहे हैं ईडियम्स बिगिनिंग विद द अल्फाबेट एच। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारी एक सीरीज का हिस्सा है। अल्फाबेट ए टू जेड सारे के सारे जो है मैं आपके साथ कवर कर रही हूं। और आज हम अल्फाबेट एच करेंगे। ओके, सो माय डियर, आर यू रेडी? बताइए, कम ऑन, यस कम ऑन माय वॉरियर्स, आर यू रेडी? बताइए मुझे। ओके, आर वी गोइंग टू हिट द जैकपॉट टुडे? बताओ, हिट द जैकपॉट क्या होता है? इनमें से अगर कोई ईडीएम आपके एग्जाम में आ जाए, विल यू हिट द जैकपॉट? टेल मी। ओके, चलो शुरू करें। देखते हैं पहला पहला होता है हैगर्ड लुक। ओके, व्हाट इज अ हैगर्ड लुक? लुकिंग टायर्ड, लुकिंग एग्जॉस्टेड। जब आप बहुत थके थके, एनर्जी लो लगती है, परेशान। यस, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पूरा ओवरऑल लुक कुछ ना कुछ कहता है ना। ओके, जब आप मान लीजिए कहीं बाहर से आते हैं दोपहर की गर्मी में 3-4 बजे, you have a haggard look, you look very tired and exhausted. The beggar had a haggard look. और इसका ऑपोजिट क्या होता है? जब आप बिल्कुल तरोताजा लगते हैं, फ्रेश लगते हैं, then what will I say? He looked as fresh as a lily. As fresh as a lily. लिली एक ऐसा फ्लावर है जो अपनी ताजगी के लिए जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। टू हिट द बुल्स आई। जो लोग आर्चरी ओके और शूटिंग को जानते हैं, क्या वहां पर बुलजाई होती है? अब ये मत कहना मैडम हम तो स्पोर्ट्स भी फॉलो नहीं करते, हम नहीं जानते क्या आर्चरी और हम नहीं जानते क्या स्पोर्ट्स। ओके, नाउ सी, एक इस तरह का बोर्ड होता है, उस बोर्ड के अंदर सर्कल्स बने होते हैं। अगर आपने यहां मारा तो अलग पॉइंट, इस स्पेस में मारा तो अलग पॉइंट्स, ठीक है, इस स्पेस में अगर आपने मारा तो अलग पॉइंट्स। जब आप यहां ठीक बीच में मारते हैं तब हम कहते हैं टू हिट द बुल्स आई। इट मींस टू अचीव परफेक्ट एक्यूरेसी, बिल्कुल सटीक निशाना लगना। द शूटर इज नोन टू हिट द बुल्स आई। जो शूटर है वो इस चीज के लिए जाना जाता है कि वो निशाना हमेशा सटीक लगाता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, आगे हिट द सीलिंग। नेक्स्ट है हमारे सामने टू हिट द सीलिंग, और इसका मतलब होता है टू गेट वेरी वेरी एंग्री। ओके, व्हेन हिज फादर गॉट टू नो दैट ही हैज फेल्ड इन द एग्जाम, ही हिट द सीलिंग। ओके, हिट द सीलिंग, बहुत ज्यादा गुस्सा, एक्सट्रीम गुस्सा। अब नेक्स्ट देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड। नेल क्या होता है? नेल कील होती है। ये देखिए, ये नेल है, ये कील है, राइट। इसको हम लकड़ी में, दीवार में, उन सब जगह ठोकते हैं। और ये क्या है? ये इस कील का हेड है। कील का भी तो हेड होगा। यस, बिल्कुल। जो हमारी नॉन लिविंग चीजें होती है ना, इंग्लिश में जैसे कि हम क्या हमने कहते हैं, बोतल की गर्दन कहते हैं ना, द नेक ऑफ द बॉटल। सुई की आंख कहते हैं कि नहीं कहते हम? द आई ऑफ द नीडल। ओके, अब यहां पर देखो, ये हमारी कील है। अब हथौड़े को अगर मैं यहां मारूं, then am I hitting the head of the nail? yes. तो hit the nail on the head का मतलब होता है बिल्कुल सही, exactly right. आपने बिल्कुल सही बात की है। You have hit the nail on the head. Clear? आगे, half hearted. What is half hearted? half क्या होगा? आधा। heart क्या है? heart है आपका दिल। ओके, तो half hearted क्या हुआ? मुझे ये बताइए, what is half hearted? आधे दिल से, आधे दिल से। ओके, योर प्रेपरेशन कैन नॉट बी हाफ हार्टेड। आपकी तैयारी जो है वो आधे दिल से नहीं हो सकती। विदाउट फुल इंटरेस्ट अगर आप कोई काम कर रहे हैं, विदाउट एंथुजियाज्म आप कोई काम कर रहे हैं, आधे मन से। ओके, आधे मन से जब आप कोई काम करते हैं, ये वहां पर यूज होता है। इट वॉज अ हाफ हार्टेड एफर्ट, इट वॉज अ हाफ हार्टेड जेस्चर, इट वॉज अ हाफ हार्टेड अपॉलजी। आधे दिल से, मरे मन से, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था ये करने में। ओके, एक और ले लो मेरे से, और उसका मीनिंग आप बताएंगे। हमने डी लिस्ट में किया है, टू ड्रैग वंस फीट। ये क्या होता है? हमने डी लिस्ट में किया है ये। नेक्स्ट देखो, हैंड पिक्ड। ओके, हैंड फिर हाथ हो गया, पिक मतलब उठाना। हाथ से उठाने का मतलब क्या हुआ?
पिक्ड का मतलब चुनना भी होता है डियर स्टूडेंट्स, पिक्ड का मतलब चुनना भी होता है। आपने कभी देखा है हम जब इंडिया में सब्जी लेने जाते हैं हम कैसे लेते हैं, हम फल लेने जाते हैं कैसे लेते हैं, आम स्पेशली, बंदा एक एक आम उठाएगा, उसको ठीक से देखेगा, हाँ कोई निशान तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके बाद उसको स्मेल भी करते हैं लोग, फिर कहेंगे हाँ ये ठीक है, उसको रख लेंगे, जो उसको ठीक नहीं लगेगा उसको बाहर करते जाएंगे। हाथ से चुनने का मतलब क्या हुआ, बहुत सावधानी से चुना गया है, फ्रॉम द बेस्ट। All the players of the team have been handpicked by the coach. ओके, हैंड पिक्ड, हाथ से चुनना, और वो भी किस में से, बेस्ट में से। आगे है हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन का मतलब होता है निसंदेह, बिना किसी शक के। ओके, सचिन तेंदुलकर इज हैंड्स डाउन द बेस्ट इंडियन क्रिकेटर। Okay, our English mastery course from Luminaire is hands down the best course available for preparation. Hands down मतलब इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है, इसके बारे में कोई शक ही नहीं है। Hang by a thread. This is our next one. What is thread? THREAD, thread. Thread होता है धागा। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड धागा होता है। धागा किस चीज के लिए जाना गया है, ओके, धागा जाना गया है नाजुक होने के लिए। हम कहते नहीं है रिश्तों की डोर टूट जाएगी, तो डोर किस लिए जानी जाती है, बहुत नाजुक होने के लिए, बहुत ही नाजुक होने के लिए। और अगर कोई चीज लटक ही रही है धागे से, ओके, कोई चीज जो है वो लटक ही रही है धागे से, इसका मतलब है कि वो कभी भी गिर जाएगी, कभी भी टूट जाएगी, कभी भी खत्म हो जाएगी वो चीज। सो टू बी इन अ रिस्की एंड अनसर्टेन सिचुएशन, जब आप एक बहुत रिस्क वाली और अनिश्चित सिचुएशन में हो, वहां पर ये यूज होता है टू हैंग बाय अ थ्रेड। इज इट क्लियर? आगे हॉब्सन्स चॉइस। नेक्स्ट है हमारे सामने हॉब्सन्स चॉइस, और आप एक बंदे का नाम लिखिए, थॉमस, THOMAS, थॉमस हॉब्सन। और ये थॉमस हॉब्सन है कौन, अब मैं आपको बताती हूँ। ये एक व्यक्ति था जिसके पास एक स्टेबल था। स्टेबल वो जगह होती है जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है। पुराने टाइम में यात्री अगर ट्रैवल करते थे खुद वो किसी इन में रुकते थे, ओके, INN इन, ये पुराने टाइम के होटल जैसे होते थे, सराय जिसको हम कहते हैं, वो वहां रुकते थे। और अपने घोड़े को भी तो वो कहीं बांधेंगे ना, घोड़ा जो इतना ट्रैवल करके आया है उसको भी तो आराम चाहिए, तो घोड़े बांधे जाते थे स्टेबल में। और ये जो हॉब्सन था, ये उस स्टेबल का मालिक, ये क्या करता था, इसको कोई भी अगर अपना घोड़ा देके जाता था तो ये लौटाते समय अपनी पसंद का घोड़ा लौटाता था। वो बंदा कुछ भी कहे उसको कहता था टेक इट और लीव इट, ये भी लेना है तो लो वरना इसको छोड़ के जाओ। तो क्या उस व्यक्ति के पास कोई चॉइस है जो अपना घोड़ा छोड़ के गया था? नो, उसको वही लेना है जो हॉब्सन दे रहा है। तो नो रियल चॉइस एट ऑल, कोई विकल्प ही ना होना, वहां पर कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस। इज इट क्लियर? कोई विकल्प ही नहीं है उसके पास। हैप्पी एज अ लार्क, ये है आपके सामने नेक्स्ट। व्हाट इज लार्क? प्लीज टेल मी। लार्क इज अ स्मॉल बर्ड। ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने स्टडी मटेरियल में लिखनी है, ओके, ये आपको अपने स्टडी मटेरियल में लिखनी है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये बर्ड किस लिए जानी जाती है? हैप्पी होने के लिए, खुश रहने के लिए, चाहती फिरती है ये। सो हैप्पी एज अ लार्क मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। When you will get the score that you are looking forward to, you will be as happy as a lark. Clear? Okay. फिर है happy go lucky. नेक्स्ट हमारे सामने क्या है? नेक्स्ट हमारे सामने है हैप्पी गो लकी। हैप्पी गो लकी कौन होता है? बहुत सारे टीनेजर्स हैप्पी गो लकी ही होते हैं। माई सन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हैप्पी गो लकी। टेंशन ही नहीं लेते, रिलैक्स रहते हैं, चिल्ड रहते हैं, ओके, उस तरह के। अ पर्सन हु इज केयर फ्री एंड डजंट वरी मच, हैप्पी गो लकी। ओके, एक इंसान जो खुश रहता है, ज्यादा परवाह नहीं करता, दैट इज हैप्पी गो लकी। ओके, आगे अब है आपके सामने हार्ड फॉट बैटल। ब्रेक करो। ओके, अगर मैं कहूं इट इज हार्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल है। फॉट का मतलब लड़ना और बैटल का मतलब युद्ध। तो एक ऐसा युद्ध जिसको लड़ना मुश्किल है, उसके लिए हम कहेंगे अ हार्ड फॉट बैटल, अ स्ट्रगल विच रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट। Okay, he was brought up by a single mother and it was a hard fought battle for his mother.
यानी कि बहुत संघर्षों से, बहुत मुश्किल से उसको पाला गया। हार्मलेस लाई, व्हाट इज हार्मलेस? ओके, ये दिया गया है आपको HARMLESS, जिसके साथ भी लेस लेस लग जाए मतलब वो चीज उसमें है ही नहीं। हार्मलेस जो नुकसान ना पहुंचाए, लाई झूठ, तो एक ऐसा झूठ जो नुकसान ना पहुंचाए उसके लिए हम क्या कहेंगे? हार्मलेस लाई। ओके, इस तरह के झूठ बोले जाते हैं ना, हम देखते हैं कि अच्छा इससे किसी को नुकसान तो होगा नहीं पर सिचुएशन में फायदा हो सकता है, उस समय ये बोले जाते हैं। सो अ लाई विच इज टोल्ड फॉर अ गुड रीजन, किसी का भला करने के लिए बोला गया झूठ, दैट इज अ हार्मलेस लाई। क्लियर? अब सुनो, मेरा मन कर रहा है आपसे पूछने का, आप मुझे बताइए, हमने ए लिस्ट में किए हैं अ वाइट लाई और दूसरा है अ पैक ऑफ लाइज। ओके, अ पैक ऑफ लाइज, इन दोनों का क्या मतलब होता है आप मुझे फटाफट बताओ। व्हाइट लाई एंड अ पैक ऑफ लाइज। आगे देखो, टू हिट द जैकपॉट, व्हाट इज टू हिट द जैकपॉट? बताइए मुझे। हिंदी में भी बहुत बोला जाता है, अरे उसका तो जैकपॉट लग गया, उसको केबीसी से कॉल आ गया, अरे उसका तो जैकपॉट लग गया। इस तरह से बात करते हैं कि नहीं करते? यानी कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फायदा हो जाना और मैसिव फायदा, बड़ा तगड़ा फायदा। ओके, अचीव ग्रेट सक्सेस एंड टू अचीव इट सडनली। आपने देखा है कोई व्यक्ति रातों रात वायरल हो गया। ओके, सो व्हाट हैपेंड? ही हिट द जैकपॉट, ही हिट द जैकपॉट। ऑनेस्ट मिस्टेक, एक तो हमने आज हार्मलेस लाई कर लिया, एक ऐसा झूठ जिससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। दूसरा हमारा है ऑनेस्ट मिस्टेक। ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट ईमानदारी होती है, मिस्टेक गलती होती है। क्या हम ईमानदारी से भी गलती कर देते हैं? कर देते हैं, जब वो अनइंटेंशनल हो। मेरा इरादा नहीं था गलती करने का लेकिन मेरे से गलती हो गई। हम ऐसे कहते हैं कि नहीं, ओ सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, अपोलोजाइज करते हैं ना लोग। यस, ऑनेस्ट मिस्टेक, अ मिस्टेक विच इज मेड अननोइंगली, एक ऐसी मिस्टेक जिसको हम अननोइंगली करते हैं, अनजाने में हुई गलती। एंड यस, ऑनेस्ट मिस्टेक्स शुड बी फॉरगिवन। Okay, he told the manager about his mistake and the manager forgave him because it was an honest mistake. Clear? आगे चलो। नेक्स्ट है आपके सामने टू हैव योर हैंड्स फुल, और हैंड्स के ऊपर आप एक और लिख लो प्लेट, PLATE, प्लेट, प्लेटफुल। टू हैव योर प्लेट फुल, टू हैव योर हैंड्स फुल। ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं, हैंड्स हाथ हैं, ओके, फुल, आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं या आपकी प्लेट पूरी भरी हुई है, इसका मतलब है यू आर एक्सट्रीमली बिजी, यू आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, आपके पास टाइम नहीं है। आई हैव माई हैंड्स फुल सो आई कैन नॉट टेक अप दिस न्यू प्रोजेक्ट। आई हैव माई प्लेट फुल सो आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। दैट मीन्स आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। देख लेते हैं, टू हैव अ स्केलेटन इन योर क्लोजेट। अब क्लोजेट क्या होता है? जिसको हम वार्डरोब कहते हैं ना, वही आपका क्लोजेट होता है। इसमें आप अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए इसको यूज करते हैं, वार्डरोब। ओके, अब ध्यान से सुनो, अगर किसी इंसान के क्लोजेट में एक स्केलेटन है, स्केलेटन क्या होता है? हमारी हड्डियों का जो ढांचा होता है, जो आप बायोलॉजी लैब में देखते हैं ना, वो कंकाल, वो होता है आपका स्केलेटन। यानी कि, और उस व्यक्ति ने उसको क्लोजेट में रखा, यानी कि उसको छिपाना चाहता है। ओके, वो नहीं चाहता किसी को उसके बारे में पता चले। इट इज अ हिडन पास्ट सीक्रेट, आपके अतीत के बारे में कोई ऐसा पास्ट सीक्रेट जो आप जनता से छिपाना चाहते हैं। द पॉलिटिशियन हैड अ स्केलेटन इन हिज क्लोजेट। क्लियर? ओके, हेवन ऑन अर्थ, हेवन क्या है? हेवन स्वर्ग है और अर्थ धरती है, धरती पर स्वर्ग। धरती पर स्वर्ग क्या होगा जरा मुझे ये बताइए। व्हाट इज गोइंग टू बी हेवन ऑन अर्थ? कोई बहुत अच्छी जगह, बहुत ही बढ़िया जगह जिसको हम कहेंगे ना अ परफेक्ट एंड ब्लिसफुल प्लेस, दैट इज गोइंग टू बी हेवन ऑन अर्थ। ओके, कश्मीर इज सपोज टू बी हेवन ऑन अर्थ। ओके, न्यूजीलैंड इज सपोज टू बी वन कंट्री, वहां पर इतनी खूबसूरती है, इट इज सपोज टू बी हेवन ऑन अर्थ। क्या इसका ऑपोजिट भी होता है? इसका ऑपोजिट भी होता है। हेवन का ऑपोजिट क्या होगा? हेवन का ऑपोजिट हेल होगा। ओके, सो हेल ऑन अर्थ, जहन्नुम, हेल ऑन अर्थ, बहुत ही गंदी जगह। द जेल्स आर हेल ऑन अर्थ। ओके, हेल, जहन्नुम, बहुत ही बदतर जगह। अब हेल के बारे में बात करें तो एक और लिख लीजिए आप, लिविंग हेल।
लिविंग हेल, लाइफ इन द जेल इज लिविंग हेल, यानी कि जीता जागता लाइव एग्जाम्पल है जहन्नुम का। ओके, ये भी लिख लो। अब यहां पर मुझे कुछ और भी ऐसे सिमिलर से याद आ रहे हैं, उनको भी आप चाहें तो नोट कर लें। जैसे बहुत सारे हमारे जो इडियम्स है जिनमें एनिमल्स यूज होते हैं। ओके, उसमें आपने ये सुना है डॉग्स लाइफ। What is a dog's life? A dog's life is a very bad life. बहुत ही बुरी जिंदगी को हम कहते हैं डॉग्स लाइफ। द गैंगस्टर, ओके, ही डाइड अ डॉग्स डेथ। जैसे एक डॉग्स लाइफ होता है बहुत ही बुरी जिंदगी, द लेबरर वॉज लीडिंग अ डॉग्स लाइफ। एक डॉग्स डेथ भी होता है बहुत ही डिसग्रेसफुली, बहुत ही बुरे तरीके से जब कोई मरता है ना, तो वहां पर ही डाइड अ डॉग्स डेथ, कुत्ते जैसी मौत। हिंदी में नहीं सुना आपने? पुराने टाइम के थोड़ी हिंदी फिल्में देखिए धर्मेंद्र की, वो कहता है आई शुडंट से दैट, ओके, डॉग्स डेथ। नेक्स्ट, हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड। ब्रेक करो, हार्ट फेल्ट, हार्ट इज दिल, फेल्ट महसूस करना, तो दिल से महसूस किया गया ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड आभार। आई हैव हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई पेरेंट्स because they gave me very good schooling. I have heartfelt gratitude for all my teachers. When you clear the exam, you will have heartfelt gratitude for us. Okay, heartfelt gratitude. आपने लेटर्स में नहीं पढ़ा, I would like to express my heartfelt gratitude for जो भी आप कहना चाहें। ओके, नेक्स्ट है हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। आई होप यू हैव हिट द बुक्स। किसी भी चीज को आप हिट करें। हिट द रोड मतलब आप ट्रैवल के लिए निकल गए। हिट द बुक्स यानी कि आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, हिट द बॉटल। व्हाट इज टू हिट द बॉटल? हिट द बॉटल का मतलब होता है टू ड्रिंक अल्कोहल एक्सेसिवली, बहुत अधिक शराब पीना। जब आप बहुत अधिक शराब पीते हैं देन वी से बहुत अधिक शराब पीने के लिए टू हिट द बॉटल। क्लियर? ओके, आफ्टर हिज ब्रेकअप ही हिट द बॉटल। ड्यूरिंग रिसेशन मेनी पीपल हिट द बॉटल बिकॉज दे हैड लॉस्ट देयर जॉब्स। ओके, नेक्स्ट, हेड्स विल रोल। ये इंपॉर्टेंट है, बताओ हेड्स विल रोल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीपल इन पावर विल लूज देयर जॉब। जो लोग इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर हैं उनकी नौकरी जाएगी। ओके, आफ्टर द स्कैम was brought to light, the prime minister announced that many heads will roll. Okay, many heads will roll यानी कि बहुत लोगों को हटाया जाएगा। When the startup did not have any funds, many heads were rolled यानी कि बहुत लोगों को हटाया गया। नेक्स्ट है होपलेस केस। आज हमने एक हार्मलेस लाई किया, अब हम कर रहे हैं होपलेस केस। सो व्हाट इज अ होपलेस केस? आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, तो हमारी टीचर्स ये बहुत कहा करती थी, ओ यू आर अ गॉन केस, यू आर अ होपलेस केस, नथिंग कैन बी डन अबाउट यू। इस तरह की बातें वो कहते थे। डोंट वरी, वो जमाना था जब बच्चों को पीटना भी बुरा नहीं माना जाता था, उनको पनिश करना बुरा नहीं माना जाता था। पेरेंट्स कभी स्कूल जाकर ये नहीं कहते थे अरे मेरे बच्चे को ये क्यों बोल दिया, बल्कि माई मदर, वो तो और महान थी, वो ऐसे कहती थी, नहीं मैम बस आपको पूरा फ्री हैंड है, आपको जो करना है करो। व्हाट इज फ्री हैंड? फ्री हैंड का मतलब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, आपको पूरी छूट है। शी यूज्ड टू से दिस, ऑल्दो आई वाज अ गुड स्टूडेंट, पर फिर भी। ओके, तो होपलेस केस क्या होता है? होपलेस एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई उम्मीद है ही नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति, वो इतना, हम उसके बारे में सोचते हैं कि इतना गया गुजरा है कि हमारी कोई उम्मीद ही नहीं है। Once he hit the bottle, he became a hopeless case, a situation or person beyond help. हेल्प के परे उसकी मदद की ही नहीं जा सकती। ओके, अब देखो इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या होगा? सरकार ने पहले तो क्या कहा? सरकार ने कहा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त। बच्चा फिर भी नहीं आया। खाना भी देंगे, बच्चा फिर भी नहीं आया। स्कूल में बैग भी देंगे, किताबें भी देंगे, यूनिफॉर्म भी देंगे, बच्चा फिर भी नहीं आ रहा, पेरेंट्स फिर भी नहीं भेज रहे। सो इन मेनी केसेस इट बिकम्स अ होपलेस केस। यस, उम्मीद, क्या करे, उम्मीद ही नहीं है। हियर अ पिन ड्रॉप। व्हाट इज नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू? हियर अ पिन ड्रॉप। ओके, हियर मतलब सुनना, पिन एक छोटी सी पिन, अगर वो गिरे, नीचे गिरे, आप उसकी आवाज भी सुन सकते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एब्सोल्यूट साइलेंस होना, बिल्कुल शांति होना। ओके, और इसी के बगल में आप एक और लिख लीजिए, ये ऐसे भी आ जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये भी हमारी टीचर्स कहती थी क्लास में, आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, नॉट अ वर्ड फ्रॉम यू, नॉट अ साउंड फ्रॉम यू, एंड देयर यूज्ड टू बी पिन ड्रॉप साइलेंस। हम सारे डरे सहमे से बच्चे हुआ करते थे। ओके, टीचर ने जो कह दिया वही हमें करना होता था, सिंपल, नो दिमाग लगाना। पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द लाइब्रेरी, देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द चर्च। ओके, पिन ड्रॉप साइलेंस। चलिए आगे चलो। होल्ड योर हॉर्सेस, ये क्या होता है जरा मुझे बताया जाए। होल्ड योर हॉर्सेस, देखो लोगों के ना अलग अलग कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई बहुत बातूनी होगा, कोई बहुत शांत रहेगा, कोई बड़ा ऑब्जर्वेंट होगा, कोई बड़ा बहुत उत्सुक बेचैन रहेगा, कुछ करते हैं कुछ करते हैं कुछ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे उनसे कुछ भी पूछो चुप्पी साध लेंगे, ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे। अलग अलग कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं। जो लोग बहुत बेचैन होते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं, हम उनसे बहुत बार कहते हैं शांत हो जा, कर रहे हैं, कंट्रोल कर अपने आप को, ज्यादा जोश में मत आ। ये उनके लिए है। होल्ड योर हॉर्सेस, वेट, स्लो डाउन, प्लीज स्लो डाउन, ये उनके लिए है। हाई एंड ड्राई, इसका मतलब होता है लेफ्ट हेल्पलेस विद नो सपोर्ट, आपको हेल्पलेस छोड़ दिया गया, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। He was left high and dry on the highway by his friends. He was left high and dry during the trip. ओके, हाई एंड ड्राई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि इसका अल्कोहल से कोई लेना देना है, बट माय डियर इसका अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चलिए, फिर है हाई प्रोफाइल। आपने सुना है हाई प्रोफाइल, इसका ऑपोजिट क्या है बताओ मुझे। इसका ऑपोजिट है लो प्रोफाइल। इसका ऑपोजिट है लो प्रोफाइल। क्या लो प्रोफाइल भी ईडियम्स में आता है? बिल्कुल आता है, तभी तो मैं लिख रही हूं आपके लिए। बताओ मुझे हाई प्रोफाइल, क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि द स्कैंडल इन्वॉल्व्ड अ हाई प्रोफाइल पर्सन? सुशांत सिंह राजपूत's मर्डर केस was a high profile case. Yes, famous और well known. हाई प्रोफाइल मर्डर यानी कि जाने माने व्यक्ति की हत्या, हाई प्रोफाइल केस यानी कि उसमें कोई जाना माना व्यक्ति इन्वॉल्व है। ओके, द स्कैम इज सपोज टू हैव मेनी हाई प्रोफाइल पर्सन्स। और लो प्रोफाइल क्या होता है? क्या मैं किसी गरीब आदमी को कहूंगी ही हैज अ लो प्रोफाइल? बताती हूँ, ये भी बताती हूँ ये कैसे यूज होता है। अगर कोई बहुत जाना माना व्यक्ति है पर वो सिंपल लाइफस्टाइल जीता है, वो उसको इतना तामझाम नहीं चाहिए। रतन टाटा was supposed to have a very low profile. Bill Gates is supposed to have a very low profile in spite of having a huge amount of money. सिंपल सादगी वाला जीवन जो बड़े लोग जीते हैं, दैट इज अ लो प्रोफाइल। समझे? आगे हाई टाइम। हाई टाइम होता है राइट टाइम टू डू समथिंग। ओके, कैसा नहीं कहा जाता कि ये काम करने का समय हो गया है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी तैयारी शुरू करने का समय हो गया, इससे लेट मत करो। देती हूं मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज हाई टाइम फॉर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, इट इज हाई टाइम फॉर अपियरिंग फॉर द मॉक टेस्ट, इट इज हाई टाइम फॉर फिलिंग द फॉर्म, इट इज हाई टाइम फॉर क्लोजिंग द बैंक लोन। यानी कि कुछ करने का समय हो गया है। आगे चले, अगला देखो, हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस, घोड़ा किस चीज के लिए जाना जाता है? घोड़ा बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो जिसमें कहते हैं कि कॉमन सेंस भी काफी है, व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि, देखो मैं आपको बताती हूँ हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री के एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि जब लड़ाइयाँ होती थी तो इस तरह से माना जाता था कि मान लीजिए मैं अपने दुश्मन का नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज होंगी, तालाब होंगे, सरोवर होंगे, उनको भी पॉइजन कर दिया जाता था कि सैनिक अगर वहां से पानी पिए ऑपोजिट पार्टी के तो वो मर जाएं। तो वो क्या करते थे कि वो पहले घोड़े को पानी पिलाने की कोशिश करते थे, और अगर घोड़ा पीछे हटता था तो वो समझ जाते थे कि द वाटर हैज बीन पॉइजन्ड। ओके, ये सब गुरिल्ला वॉरफेयर में आता है। तो व्यवहारिक बुद्धि, हॉर्स सेंस। और एक मुझे हॉर्स से याद आ रहा है, टू ईट लाइक अ हॉर्स। टू ईट लाइक अ हॉर्स, क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट इज टू ईट लाइक अ हॉर्स? घोड़ा कैसे खाता होगा?
इतना भागता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ट्रैवल के लिए यूज होता था। तो घोड़ा कैसे खाता है? वो घोड़ा बहुत दबा के खाता है। वेन यू ईट अ लॉट देन यू ईट लाइक अ हॉर्स। और जब आप बहुत छोटा सा खाते हैं, छुटकू सा खाते हैं, आपको खाना ही नहीं है, आपको खाने से प्रॉब्लम है, देन यू ईट लाइक अ बर्ड। ईट लाइक अ बर्ड, ठीक है। चलिए, ईट लाइक अ बर्ड का मतलब बहुत कम खाना, ईट लाइक अ हॉर्स बहुत दबा के खाना, हॉर्स सेंस मैंने आपको करा दिया। उसके बाद हमारे सामने है हरक्यूलियन टास्क। क्या है हमारे सामने? हरक्यूलियन टास्क। अब ये फिर माइथोलॉजी से एक कैरेक्टर है, HERCUL, हरक्यूलीज। ये कौन है? ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 12 बहुत ही टफ टास्क करने के लिए दिए गए, बहुत ही मुश्किल काम करने के लिए इनको दिए गए थे, 12 टफ टास्क्स। ओके, और इनको करने में बड़ी दिक्कतें आई थी, पर इन्होंने पूरे किए थे। तो जब भी आपको कोई ऐसा काम करना है जिसको करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, अ टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट, तो हम कहते हैं इट इज अ हरक्यूलियन टास्क। समझ में आया? एग्जाम्पल्स देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए 1947 में, सारे रेफ्यूजीज को जगह देनी थी, उनके रहने खाने का बंदोबस्त करना था। तो फिर उसके बाद सेटलिंग द रेफ्यूजीज वाज अ हरक्यूलियन टास्क, ऑर्गेनाइजिंग द महाकुंभ इज अ हरक्यूलियन टास्क। समझ में आया? ओके, हरक्यूलियन टास्क। ओके, और क्या हो सकता है? जैसे फ्लड्स आते हैं, रिलीफ, राहत पहुंचाना, इट्स अ हरक्यूलियन टास्क। समझ में आया? अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो बहुत आसान हो, जो बहुत ही आसान हो, ओ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इस तरह के होते हैं ना हमारे इडियम्स। ओके, इट इज अ पीस ऑफ केक, लिख लो। ओके, व्हाट इज इट? इट इज अ पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत आसान है, यानी कि बहुत ही आसान है। इंप्रूविंग योर वोकैबुलरी इज अ पीस ऑफ केक। जरा बताना मुझे, इज इट अ पीस ऑफ केक? If you follow the videos, you revise regularly, then yes, kind of piece of cake. House of cards, ये है आपके सामने अब। हाउस ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स क्या होते हैं? कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते। कार्ड्स क्या होते हैं? कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते। देखो, ताश के पत्तों का घर बनता है ऐसे ऐसे, हम ताश के पत्ते लगा लगा के घर बनाते हैं, यूं यूं बन गया, इस तरह से। फिर क्या होगा? फिर कोई थोड़ी गहरी सी सांस लेगा, इस पर अगर जरा सी सांस भी लग गई तो ये सारा डर 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 करके नीचे आ जाएगा। तो ये कैसा है? ये बहुत ही इनस्टेबल, बहुत ही कमजोर। हाउस ऑफ कार्ड्स होता है वीक, अनस्टेबल प्लान, कमजोर योजना। कमजोर योजना, कोई भी प्लान जो बहुत वीक है, जिसमें बहुत ज्यादा कमियां हैं, जिसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, इट विल बी अ हाउस ऑफ कार्ड्स। क्लियर? आगे, हाउस होल्ड नेम, एक जाना माना व्यक्ति जिसको सब जानते हैं, घर घर में उसका नाम मालूम है। अमिताभ बच्चन इज अ हाउस होल्ड नेम। आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ हाउस होल्ड नेम। ओके, नेक्स्ट, यू एंड क्राई। ओके, यू एंड क्राई के साथ जो है हमारे दो यूज होते हैं, टू रेज अ यू एंड क्राई एंड टू मेक अ यू एंड क्राई। ये दो वर्ब्स इसके साथ यूज होते हैं, आप इन दोनों को नोट करेंगे। ओके, रेज अ यू एंड क्राई, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट करना, बहुत ज्यादा किसी चीज का पब्लिक प्रोटेस्ट करना। when the government decided to make a corridor through the forest, the locals raised a hue and cry. Okay, when it was decided to close the factory, the workers raised a hue and cry. समझ में आया? बहुत हंगामा कर देना, शोर मचा देना, प्रोटेस्ट कर देना। स्टूडेंट्स, ये वो सभी इडियम्स थे जो अल्फाबेट एच से शुरू होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, हम पूरा हमें करना है, आपको इडियम्स लर्न करने हैं। इडियम्स बताते टाइम उससे ऑपोजिट क्या होता है, इससे मिलता जुलता कौन सा है, वो भी मैं आपको बताते जाती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज जरूर करनी है। ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज हर ईडियम के बाद आपको दी गई है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट वन, क्योंकि आपको क्लियरली पता है कि हम केवल एच वाले ही वहां पर दे रहे हैं, जो आपको करवाया है उसका आप अपने आप टेस्ट कीजिए। यहां पर मैं केवल 3 कराऊंगी, बाकी आप अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपने नोट से करेंगे।
और जब ये सारा हो जाएगा फिर हम आपको जब मिक्सअप करके देंगे ना, तब आपका रियल टेस्ट होगा कि यस आप कितने रिटेन कर रहे हैं, कितनों के मीनिंग्स आपको आते हैं। ठीक है, तो ये देखो पहला यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ हैप्पी एज अ लार्क। हैप्पी एज अ लार्क हमने आज क्या किया था? हैप्पी एज अ लार्क होता है जो बहुत खुश हो, एक्सट्रीमली हैप्पी। यू जैसे जो लोग ये हैप्पी को लकी होते हैं उनमें से काफी सारे एज हैप्पी एज अ लार्क भी होते हैं, यानी कि खुश रहने वाले, खुश मिजाज लोग, हैप्पी एज अ लार्क। तो इसका हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है। हिट द बुल्सआई, नो। होपलेस केस, यस, क्योंकि जब कोई होपलेस केस होगा, उम्मीद ही नहीं है, तो हम कैसे होंगे? हम उदास होंगे। ओके यस, यही हमारा आंसर है, बी आंसर है। ओके, हैंड्स डाउन, अनडाउटेडली, हिट द बुक्स टू स्टार्ट स्टडिंग, ये और ये हमारे आंसर नहीं है, तो यहां पर आंसर हमारा बी है। बी इज माई आंसर। क्लियर? अगले पर चलिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट विच यूजेस द ईडियम इनकरेक्टली। कहां पर ईडियम इनकरेक्टली यूज किया गया है? ओके फर्स्ट देखो, अच्छा आप में से कुछ लोगों ने लिखा मैडम मैं तो ईडियम ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूं, अब मैं क्या करूं? अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है, देन व्हाट डू यू हैव टू डू माय डियर? आपको उसको एक बार फिर ध्यान से सुनना है। पहली बार आप सब कुछ बहुत ध्यान से सुनिए। ओके, वीडियो जब आप देखिए ना फर्स्ट टाइम, सब कुछ बड़े ध्यान से सुनो। जो भी उसमें आपको नहीं आते उसको फिल्टर करते जाओ, वरना सिलेबस तो बहुत ही ह्यूज है। आप खुद सोच के देखो, जो आपको आते हैं उनको अलग करो, जो नहीं आते हैं उनको अलग करो, फिर जो नहीं आते उनको रिवाइज करो। क्यों मैं इतने एग्जाम्पल्स दे रही हूं? ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। देखो अब यहां पर आफ्टर स्टडिंग ऑल नाइट ही हिट द बुक्स। ओके, यहां पर हिट द बॉटल, यहां पर हिट द बुल्स आई, यहां पर हैंगिंग बाय द थ्रेड, ये हमारे इडियम्स हैं। ओके, और हर टाइप के देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बना के देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। ये मत सोचना कि सिंपल इडियम दे दिया, 4 मीनिंग दे दिया, बताओ मीनिंग क्या है। नो नो नो, इट्स नॉट दैट इजी। ओके, आफ्टर स्टडिंग ऑल नाइट ही हिट द बुक्स अगेन इन द मॉर्निंग, यस, यानी कि ही स्टार्टेड स्टडिंग अगेन, ये करेक्ट है। शी हिट द बॉटल आफ्टर द ब्रेकअप एंड लॉस्ट कंट्रोल, करेक्ट है। द टीम हिट द बुल्स आई बाई फेलिंग, नो, अगर आप फेल हो रहे हैं यू आर नॉट हिटिंग द बुल्स आई। बुल्स आई, हिटिंग द बुल्स आई का तो मतलब है तीर ठीक सटीक निशाने पर जाना, तो ये कटेगा। हैंगिंग बाई अ थ्रेड, नाजुक स्थिति में होना। द प्लान वॉज हैंगिंग बाई अ थ्रेड बिफोर द इन्वेस्टर्स स्टेप्ड इन, बिल्कुल सही। ओके, हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब ही होता है बहुत नाजुक, डेंजरस, रिस्की सिचुएशन में होना, वहां पर ये यूज होता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा इसके लिए? सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो लीजिए आपके सामने एक मैचिंग का क्वेश्चन है। ओके, वी आर गोइंग टू डू दिस मैचिंग क्वेश्चन। यहां पर देखो, हिट द सीलिंग, हैंग बाय अ थ्रेड, ऑनेस्ट मिस्टेक, हाई एंड ड्राई। हिट द सीलिंग, ये क्या होगा? ये होगा टू गेट एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। हैंग बाय अ थ्रेड, रिस्की और अनसर्टेन सिचुएशन में होना। ऑनेस्ट मिस्टेक, अननोइंगली मेक एन एरर। हाई एंड ड्राई, लेफ्ट हेल्पलेस, ये होगा। तो 1 किसके साथ जा रहा है? 1 जा रहा है सी के साथ, करेक्ट। 2 किसके साथ जा रहा है? 2 जा रहा है डी के साथ। 3 किसके साथ जा रहा है? 3 गोज विद ए। 4 किसके साथ जा रहा है? 4 बी। सी ए डी बी, सी ए डी बी कहीं है? ओ सॉरी, सी डी ए बी, हियर इज सी डी ए बी। सो दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, केवल 3 ही मुझे करने थे, एंड मैं उम्मीद करती हूं कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो को आप लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए बेनिफिशियल होगा, देन डू शेयर विद देम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।